ये जो उत्पत्ति 18 का 23 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, बात करने लगा, क्या प्रभु तो अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देगा? ऐसा तो कदाचित नहीं होना चाहिए, आप तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर प्रभु वहां सदोम और अमोरा में यदि 50 लोग धर्मी हो तो क्या तो तब भी उनको नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा तो मुझे 50 धर्मी दे दे, मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। तो फिर आगे चल करके थोड़ा सा विचार करने लगा अब्राहम, कहते कि प्रभु यदि 45 हो तो उसने कहा ठीक है 45 में तो भी नहीं करूंगा। फिर वो कहते प्रभु यदि 40 हो तो उसने कहा ठीक है 40 भी अगर धर्मी होंगे तो भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। कहता प्रभु यदि 30 हो, मैं 30 दे दे तो मुझे तब भी मैं उसे नष्ट करूंगा नहीं करूंगा। यदि 20 हो तो मैं तब भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। ये बड़ा चिंतित हो रहा था कि यार प्रभु थोड़ा नीचे आए, क्योंकि इसे भी पता था कि वहां धर्मी बहुत कम है। अगर वहां धर्मी है तो सिर्फ लूत का परिवार ही है और वो भी इतने नहीं थे। फिर आखिरी में अच्छा प्रभु मुझे क्षमा कर देना प्रभु, अंतिम में सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, अगर वहां 10 धर्मी निकले तो क्या तू तब भी नाश करे? कहता तू मुझे 10 धर्मी दिखा दे, मैं उस जगह को नाश नहीं करूंगा। लेकिन वहां 10 भी धर्मी नहीं थे। एक बात को सोचिएगा कि ये अब्राहम परमेश्वर का चहीता है, परमेश्वर ने बुलाए चल करके आ गया। ये व्यक्ति उन गुनहगारों के लिए भी विनती कर रहा, गुजारिश कर रहा कि परमेश्वर उनको बख्श दे, उनको माफ कर दे। परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ गया था कि अब वो माफ करने के योग्य नहीं था। ये प्रार्थना कर रहा है, वैसे ही देखिएगा किसके लिए कर रहा? सदोम और अमोरा एक अन्य जाति है, पाप वहां बहुत बढ़ गया, उनको नाश करने जाना था। जबकि इसके भतीजे लूत को, उनके परिवार को तो निकाल करके लाना ही था, लेकर ही आ रहा था वो, पर वो नहीं समझ रहे थे। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर के चल रहा था, लाल समुद्र आगे आया, पीछे फिरौन की सेना आई, वहां लोग कुड़कुड़ाने लगे। इसने यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी दुहाई मत दे। अय्यूब की पुस्तक 42 में जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। आमीन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो कौन सी कठिन बातें हैं परमेश्वर? वो कह रहा है कि जब यिर्मयाह कैद में है, बाहर सैनिक खड़े हैं, वो बंधन में है, उस समय परमेश्वर का यह वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा कि मुझसे प्रार्थना कर। और इसी शब्द को मैं और आप अगर हम समझ गए, मैं जानता हूं मेरी कलीसिया के लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रूटीन आपकी प्रार्थना की है, लेकिन यही मैं बार बार फिर से एक बार बताना चाहता हूं, इस रूटीन को तोड़ मत देना। आमीन। आप एक बड़ी चट्टान पर आप हथौड़े मार रहे हैं, ओके, लेकिन आपने पहला हथौड़ा मारा, उस पर कुछ नजर नहीं आया। आपने दूसरा मारा, आप 15 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक, 1 महीने तक उसको मार रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको अंदर की स्थिति नहीं पता है, अंदर की कहानी आपको नहीं पता है। अभी देखिएगा, अभी एक गेम चल रहा है कि 2 लोग आमने सामने, पहले एक पंजा लड़ाते थे, ये वाला गेम आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। अब एक गेम है कि एक बंदा दूसरे को थप्पड़ मारेगा, ठीक है ना, ये वाला। अब पहले वाला थप्पड़ मारता है, अगर वो ठीक रहा तो ठीक है, अगर उसकी बारी तो उसको मारते हैं। एक ही थप्पड़ में कितने तो ऑन द स्पॉट वहीं मर भी जाते हैं, कितने की तो हार्ट, ये मुंह बहुत बुरा, बड़ी शक्ल उनकी अजीब सी हो जाती है, ठीक है ना। तो बाहर से मारा, एक थप्पड़ बड़ी तेजी से ऐसे मारा, ओके, ये गेम है, ये अभी चल रही कई जगह। तो वो बंदा बिल्कुल ऐसे रहता है और वो थोड़ी देर में ऐसे गिर के ऑन द स्पॉट खत्म, मर जाता है। फिर हम क्या सोचते हैं, कई बार लगता है कि थप्पड़ मारा, हम कह रहे से तो कुछ भी नहीं हुआ और हम चले गए। लेकिन अगर हम रुके और देखें तो हमें पता चल सकता है। आमीन। जिस पत्थर पर आप बार बार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी मुसीबत है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है, बहुत ही ये चट्टान ऐसी हो गई जैसे प्रभु ने कहा चट्टान से कहोगे तो उखड़ करके ये यहाँ से उखड़ जाएगा, समुद्र में जा पड़ेगा। ये चट्टान है, अब करना क्या है? 1 बार प्रार्थना, 2 बार प्रार्थना, 3 बार प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और उसमें अंदर ठेस पहुंच रही है, वो हिल चुका, उसकी जड़ों तक पहुंच रही है। और अभी बस आज आखिरी
आखिरी आपको हथौड़ा मारना था, आज आखिरी आपको प्रेयर करनी थी, लेकिन क्या गलती कर दी? 1 महीना हो गया, कुछ तो हुआ नहीं, 15 दिन हो गए प्रार्थना करते, कुछ तो नहीं, और आप चले गए, तो वो फिर वही है। हालेलुया। मैं एक परिवार में था, पति पत्नी मुझे बात कर रहे थे, मैंने क्या हुआ, कैसा चल रहा है, कहते कि हम प्रार्थना करें, 4 साल से हमारे कोई बच्चा नहीं है। फिर मैंने कहा आपको पिछली बार मैंने प्रार्थना के लिए बताया था कि दोनों पति पत्नी इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। उन्होंने कहा हम कर रहे थे, 15 दिन तक हमने प्रार्थना की, लेकिन रोज उसको उल्टी होती थी मेरी पत्नी को। मैं क्या फिर कहने में 16वें दिन से कहा कि मुझे रोज उल्टी होती है, कुछ तो हो रहा, मैं प्रार्थना छोड़ दी मैंने। ओके, मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कॉल करके भी नहीं बताया, बात तो कर लेते भाई। हम क्या है, हम एक गाइड करने वाले, हम खुदा की खादिम, हम आपको तरीका बताएंगे। और 16वें दिन शायद वो दुष्ट आत्मा बाहर आती, 17वें दिन शायद वो प्रॉब्लम बाहर आती। 84 वर्ष की थी, विधवा थी, उसकी शादी हुई थी, 7 साल तक अपने पति के साथ रही थी, 18 वर्ष से कोकड़ापन था, भवन में जाना नहीं छोड़ती थी, निरंतर परमेश्वर के मंदिर में जाया करती थी। एक दिन यीशु मसीह आया हुआ था और उसने कहा कि हे बेटी, तू अपने कोकड़ेपन से आजाद हुई, मुक्त हुई। ठीक है, उस दिन वो कहती 84 साल हो गए, पति का भी सुख नहीं है, बच्चे भी नहीं है, रोज मंदिर में जाती है, कुछ तो होता नहीं है, जाओ वहां फर्श बिछाओ, वहां जाकर के प्रार्थना करो, कुछ तो अभी तक हुआ नहीं है, छोड़ो आज नहीं जाती हूँ। और उस दिन नहीं जाती, उस दिन अगर वो विनती गुजारिश प्रार्थना नहीं करती, उस दिन यदि वो नहीं जाती तो वो जैसे ही, हालेलुया, वो वैसे की वैसी रह जाती। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, ये लगा हुआ था प्रभु ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत सारी बातें कर रहा, लेकिन अंत में लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और जितना उसका गया था उसका 2 गुना आशीष उसको दे दी। आमीन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अब्राहम किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रभु क्षमा कर दे। क्या तू अधर्मियों के साथ धर्मियों का भी नष्ट कर देगा? आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, पत्नी विश्वासी है, पति नहीं है, पति विश्वासी, पत्नी नहीं है ना, बच्चे नहीं है, परिवार में नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। चिंता ना कर, एक वचन तुझसे कहा गया कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। नehemiah के बारे में हम पढ़ते हैं, नehemiah को जब मालूम पड़ा कि यरूशलेम की दशा बुरी हो रखी है, शहरपना टूटी पड़ी है, मंदिर की दीवार टूटी पड़ी है, बड़ा बुरा हाल है, तब इसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया। और जिस भवन को बनाने में सालों साल लग जाते, मात्र 52 दिनों में उस भवन को तैयार कर दिया गया। ये कब हुआ? एक गुलाम था, 54 की जेब में नहीं थी, गुलाम था, लेकिन उस खुदा ने मेरी प्रार्थना को, मेरी विनती को सुना। किसके लिए? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, ये अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए, यहूदियों की दशा खराब है, मेरे लोगों की दशा खराब है, मेरे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु कदाचित यदि वहां 10 लोग हो तो क्या तू उनको, मैं क्षमा कर दूंगा, 10 लोग दिखा दे मुझे। हालेलुया। है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब उसने, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। दानियल ने जब प्रार्थना करता था, गुलाम था, एक स्वप्न राजा ने ऐसा देखा कि वो स्वप्न को भूल गया। शास्त्रियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को बुलाया, कहने लगा कि इन सबको बुलाओ। कहते कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। कहते कि स्वप्न बताओ। कहता स्वप्न भी तुम ही बताओ क्या था। कितनी मूर्खता सी बात है ना। स्वप्न तुम बताओ कि मैंने क्या देखा, हमें क्या पता तूने क्या देखा है। अगर नहीं बताओगे तो सबको मार दिया जाएगा। आप समझिएगा कि सबके जान पर आ पड़ी, सार जितने भी ये विद्वान, सबको खत्म कर दो, इनके घरों को खत्म कर दो, इनके परिवार वालों को मार दो। दानियल प्रार्थना का योद्धा था। तीनों पहर वो अपनी कोठरी में जाता था, यरूशलेम की ओर की खिड़की खोलता था, उधर की और हाथ उठा करके प्रार्थना करता था। वही प्रार्थना इसने अभी की और राजा का भूले हुए स्वप्न का अर्थ बताया और राजा कायल हो गया। कहने लगा तेरा परमेश्वर महान है। आमीन। मुझसे प्रार्थना कर, जो कोई नहीं। राजा, ये संभव नहीं है।
अरे भाई यार तुम पूछो कौन सा, भाई कौन सा, कोई मेरे दिमाग में ना कोई पहाड़ा आ रहा है, टेबल आ रहे हैं ना, उसका अर्थ बता। वो इतने इतने कितने, कौन सा पहाड़ा राजा साहब, ये नहीं पता मुझे। फिर जी बात है, कौन सा पहाड़ा, कितने क्या होते हैं बताओ तो, है ना। ये मुझे स्वप्न, मुझे नहीं पता, स्वप्न भी तुम बताओ क्या देखा है और उसका अर्थ भी तुम बताओ। कोई नहीं बता सकता था, लेकिन दानियल ने बताया उसका अर्थ, और वहां परमेश्वर की महिमा हुई। मुझसे प्रार्थना कर। कब ये हुआ? जब ये प्रार्थना का योद्धा था ना। मैं क्या करूं आप लोगों को कि प्रार्थना ऐसी पावर, ऐसी सामर्थ है, वो किसी भी बड़ी से बड़ी चट्टान को हिला सकती है। कैसी भी मुसीबतें, मुश्किलें क्यों ना, वो खत्म हो जाएगी अगर आप प्रार्थना के योद्धा हैं तो। और मसीह, मेरा मसीह, आपका मसीह, वो क्या करता था? हालेलुया। सुलेमान ने दर्शन देखा, परमेश्वर ने बात की उससे, और उसको बड़ी बरकत दी कि जितना धन, मैं इतना धन तुझे दूंगा कि तुझसे पहले ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास होगा। ये कब हुआ? कि वो प्रार्थना का योद्धा था, वो प्रार्थना करता था, वो अपने पिता को प्रार्थना करते हुए देखता था, ये प्रार्थना कर रहा है। आमीन। इतना धन कब मिला उसको? जब वो प्रार्थना कर रहा था। बिना प्रार्थना की तो बात नहीं बनी ना। राजा का लड़का था, उसके बाप से भी ज्यादा बरकत इसको परमेश्वर ने दी। आमीन। पतरस पकड़ा गया, जेल में था, लेकिन वहां कलीसिया के लोग एक मन होकर के, लो लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। तब स्वर्गदूत जाकर के उसको वहां से छुड़ा करके ले आता है। ये कब हुआ? जब वो सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे थे? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुन